वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो अपना एमपीपीएससी प्री का एग्जाम 28 अप्रैल को है। तो उसके लिए क्या अपने पास लास्ट 45 दिन बचे हुए हैं? क्या लास्ट 45 दिन में प्री निकाली जा सकती है? और निकाली जा सकती है तो किस तरीके से निकाली जा सकती है और क्या करना होगा अपन को? सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले अपने आप को प्री प्लान होना बहुत जरूरी है और उस प्री प्लान में अपने आप को डालना। अब प्री प्लान क्यों जरूरी है? प्री प्लान इसलिए जरूरी है कि 45 दिन तो अपन को क्या पढ़ना है और कितने दिन का सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने दिन में रिवीजन करना है। क्योंकि सिलेबस अभी अपना कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा खुद का नहीं हुआ। तो सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट होगा और रिवीजन कितने दिन में होगा, ये सारी चीजें अपन को कितना समय 10 यूनिट है, 10 यूनिट में कितना कितना समय देना है, ये अपने आप को खुद को करना है। क्योंकि पहले जो अपन ने पढ़ा है तो रिवीजन एक ही कहेंगे, क्यों रिवीजन ही करना है, केवल जनजाति नहीं जोड़ेंगे। लेकिन पहले से ही जनजाति पढ़ी है लेकिन उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा टाइम। तो किस तरीके से अपन को क्वालिफाई हो सकता है एग्जाम? 10 यूनिटें हैं और 45 दिन अपने पास। तो मेरे हिसाब से ये सबसे पहले अपने पास सिलेबस रखिए। दूसरे नंबर पर अपने पास पुराने पेपर रखिए, क्वेश्चन पहले कहाँ से आए थे उस तरीके से अपन काम कीजिए क्वेश्चन होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर बात आती है कि एग्जाम में टेस्ट का कितना योगदान है, सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन का कितना योगदान है। इनका बराबर के योगदान है, अच्छा खासा योगदान है। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या मतलब है। तो इसलिए प्रैक्टिस करें आप लोग। और 10 यूनिटों किस तरीके से डिवाइड करें, तो भाई ये ऐसे 30-35 नंबर की अपनी एमपी आती है तो एमपी पे फोकस देना ही पड़ेगा ज़्यादा। फिर उसके बाद हिस्ट्री, भूगोल, संविधान, तो इन पे अपन को काम करना पड़ेगा। और फिर आईसीटी 9 यूनिट, पर्यावरण 7 यूनिट, करंट अफेयर तो 80 यूनिट है। तो मैं तो ये कहूँगा आप लोगों से करंट अफेयर अभी से करके चले। क्योंकि लास्ट समय जब मैंने खुद पिछली बार लास्ट समय किया था तो इतना नहीं हो पाया था, ज़्यादा फोकस करना पड़ता है उसी पे, करंट पे। इसलिए अभी से मेरे साथ स्पीडी तो परचेस कर लें, उसको पढ़ते रहें। क्योंकि इतना ज़्यादा भी करंट नहीं आता जो जितना पास का ऐसा हम सोचें कि तुरंत ही ले लेंगे 2-4 दिन 10 दिन पहले। तो मेरे हिसाब से अभी से पढ़ते रहें, जो जो मेन चीज़ें हैं वो पढ़ते रहें इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है अपना एग्जाम कैसा आता है। आपको पता है एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं तो 60 क्वेश्चन तो उसमें सरल ही रहते हैं मोस्टली, जिनको अगर पढ़ा होगा बंदे ने तो हर कोई कर देगा। अब आते 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन थोड़े टफ रहते हैं, मॉडरेट रहते हैं। जिनको अच्छे खासे कर अपन ने तैयारी की है तो अपन कर पाते तो 80 तक पहुंच पाते हैं। और जो ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपन ने काम किया है तो अपन 80+ कर क्वेश्चन कर पाते हैं। क्योंकि आपने देखा वो मोस्टली लोग 80 के समथिंग रह जाते हैं और जो मेंस वगैरह लिख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, वो 80+ पहुंच जाते हैं। तो उनने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया क्योंकि उनने ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं। अपन ने कम चीज़ें पढ़ी हैं तो अपन इतने नहीं खुल पाए चीज़ों में, तो अपन कहाँ तक जाएंगे। और मेरी एक और सलाह आप लोगों के लिए, अपन जो 20 क्वेश्चन है लास्ट के उनमें लगे रहते हैं। जनजाति नया चैप्टर आया तो अपन जनजाति में काम करेंगे। तो जनजाति में इतना ज़्यादा काम नहीं करना जितना अपन वो है, जितना अपन समझ रहे हैं। क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन खूब ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन। अब 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे जिसपे मतलब नया चैप्टर उस पर लगी रहे जुड़दारी में। क्योंकि अपन ने पहले भी एमपी के साथ जनजाति पढ़ी है, उन पर टाइम दें, सीमित समय बनाने के लिए कि मुझे कितने दिन में कंप्लीट करना है जनजाति। क्यों पतली सी बुक है जनजाति की। तो कुछ इस तरीके से अपन टारगेट बनाए अपना कि किस समय किस यूनिट को कितना समय देना है। वो एमपी का ज़्यादा बेटा है तो ऑटोमेटिक ज़्यादा आपको समय देना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। और अपने आप को मोटिवेट रखें। अब मोटिवेट कैसे रखें? कुछ लोग अभी आपको अपन को मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे टेस्ट में कब नंबर आ रहे हैं या सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि 45 दिन तो होली आने वाली, कुछ अगर कोई घर चला जाएगा तो उसमें भी समय चला जाएगा। तो अपने आप को मोटिवेट रखें और कोई क्या कह रहा है उससे कोई ताल्लुक नहीं रखें। क्योंकि मेरी तैयारी मुझे खुद करनी है। आपने क्या पढ़ा वो आपको पता होगा, मैंने क्या पढ़ा वो मुझे पता है। तो यही सब चीज़ें हैं। और मोटिवेशन, माता पिता से बढ़कर कोई मोटिवेशन नहीं होता। अपन मोटिवेशन की वीडियो देखते हैं लेकिन जब अपन, जैसे मैं इंदौर में रह रहा हूँ, आप लोग जहाँ भी रह रहे हो किसी भी शहर में, तो वहाँ से देख रहे हो मुझे, गांव में रह रहा हूँ, शहर में रह रहा हूँ या अपने कस्बे में रह रहा हूँ, तो मम्मी पापा को अपन देखते हैं, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। क्योंकि उनसे अगर मैं आया हूँ तो उनसे बोल के आया हूँ तैयारी करने में इंदौर जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा जाओ तुम। तो जब यहाँ आया हूँ तो अब मोटिवेशन क्या लेना है, खर्चा वो अपन को दे रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। तो मोटिवेशन मेरे लिए तो वही है। फिर आप लोग किसी को भी मोटिवेट अपना माने तो ऐसा ही कुछ है। और मोटिवेशन के लिए ना अपन
केवल तैयारी करें जोरदारी में, और अपना समय समय पर एनालिसिस जरूर करते रहें कि मैं कितने पानी में हूँ अभी। पड़ोसी से एनालिसिस ना करें, खुद का एनालिसिस करें। पड़ोसी तो कहेगा मेरे नंबर 80 आ रहे हैं और तुम कहोगे मेरे नंबर 65 आ रहे हैं, तो जो वो अपना क्राइटेरिया बता रहा, उसने भाई साहब 5 नंबर ज़्यादा बता दिया आपको, बोल दिया हो किसी तरीके से दे दिया हो, लेकिन अपन को खुद को बना, अपन को पता है कि अपनी एमपी कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, अपनी आईसीटी कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई, कितने चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, ये अपन को खुद को पता है। कितना अपन को पढ़ना है ये, और कितना अपन को मेहनत करनी है, ये अपन को खुद को पता है, ना कि पड़ोसी को। तो पड़ोसी पे ध्यान नहीं देना अपन को, क्योंकि पड़ोसी पे ध्यान अपन ज़्यादा देते हैं। तो वही चीज़ है, जो अपन ध्यान देते हैं उसको छोड़ दें। पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी कुछ भी करे, अपन कोई मतलब नहीं है, कितने नंबर उसके आ रहे नहीं, हमारी तैयारी हमें खुद को पता है। इसलिए आप लोग लगे रहिए, 45 दिन में प्री निकाली जा सकती है, बशर्ते अपन को मेहनत जी तोड़ करनी होगी, और कम से कम मिनिमम 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही होगा। जब एग्जाम आ जाएगा तो 14-14 घंटे की पढ़ाई करनी होगी, ये अपन को मान के चलना होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। 110 वैकेंसी है। अब 110 वैकेंसी में अपन को एक पोस्ट लेना है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी होगी, और आपको पता है फॉर्म कितने ज़्यादा हैं और 110 पोस्ट हैं, तो अपन को मेहनत भरपूर करनी, जितनी क्षमता अपनी पूरी लगा देते हैं अपन, और आप भी हम भी। और जब भी एग्ज़ाम के बाद मुलाकात होगी तो आप भी कहेंगे मेरा क्वालिफाई हो गया, मैं भी आपसे कहूँगा भैया क्वालिफाई हो गया। तो ये सारे शब्द हों तो ही मज़ा आएगा पढ़ने में, और मुझे आपको बताने में क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं केवल वही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आप लोग सर बोलते हो, सर मत बोलिए, मैं कोई सर नहीं हूँ। और बस वही है कि जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे मोटिवेट हों तो मोटिवेट हो सकते हैं, डीमोटिवेट हो तो डीमोटिवेट, जैसा अपनी सोच है, डीमोटिवेट होना है या मोटिवेट होना है। क्योंकि मैं, अब आप लोग सोच ये रहती होगी कि वो जब लोग इंदौर में रहे क्या पढ़ना है, तो वो मैं केवल आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि क्या हम लोग पढ़ना है। क्योंकि वही चीज़ जो है, हम गांव से यहाँ पर आ गए इंदौर में, आप लोग कोई कस्बे में आ गए, कोई इंदौर हमारे साथ ही रह रहा होगा साथी, तो ऐसा ही कुछ है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग, लव यू ऑल। अगर आपको और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।